बाकी बंदे हैं पता नहीं, मुझे क्या पता यार। मैथ्स है अभी? ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको यार जल्दी से ना। हाँ बताओ भाई, पहला बताओ। एक मिनट रुक जाओ जरा। हाँ मुझे मेरे दे देना भाई, और कोई होती नहीं है अपने अपनी मत दे लो भैया, मेरा वैसे कुछ नहीं कर रहा है। ये लो, ये दो दो करो यार तुम। ठीक है, अपना अपना नहीं, अपना अपना कुछ नहीं होगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा? ये लो, ये भी करो दो। और कर्स कौन है? अच्छा, ये लो दो, ये लो एक ले लो। भाई पक्का तुक्के मार के आया। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। पहले का सी है, कैसे? पहले का सी ऐसे है कि इसने बोला दो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, एंगल ए का 43 है, बी का 48 है, और सेम स्पीड से भेज रहा है, तो इनकी रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन। तो 48 वाली की हाइट तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। हाँ, और 43 की रेंज ज्यादा होगी क्योंकि सेम स्पीड है। अगर 42 होता तो रेंज सेम हो जाती। हाँ, क्योंकि उसके 45 से वो 3 डिग्री दूर रहता है। ठीक, 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा रेंज होती है। अगर मैं 1 डिग्री कम कर दूं, 44 और 46, दोनों पे रेंज सेम क्यों होगी सर? 90 डिग्री होती है ना। हाँ, 90 डिग्री क्या सम? हाँ, 43 और 47, 44 और 40, लेकिन सबसे ज्यादा रेंज इसमें, उसके बाद इन दोनों में घटती जाएगी ना रेंज, जैसे जैसे एंगल चेंज होता है, दूर जाएंगे जितना 45 से उतना रेंज घटती जाएगी। फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद तो एक एंगल 43 है, ये रेंज एक 48, तो इसकी इस पे रेंज ज्यादा होगी जो जितना 45 के पास है, तो R1 है ये। और हाइट का क्या है? हाइट तो होता है साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल, जितना एंगल ज्यादा, जितना एंगल ज्यादा। सही है कि नहीं? हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। ये तुमने नहीं किया ये? सही है। हाँ, और बोलो, आगे बढ़ो। +4 - 1 Particle A and B are flown with same speeds at different angles such that their ranges are same. If the ratio of their maximum heights is 1/3 or 1:3, then the angle between the angle at which one of the particle was thrown is। हाँ, कितना आ रहा था? 30 आ रहा था। क्यों? ये बोल रहा है कि रेंज सेम है। अरे तो एक एंगल हो जाएगा थीटा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सही है कि नहीं? तो थीटा निकाल देंगे। मैक्सिमम हाइट जो है 1:3, H1/H2। क्यों? 1:3। और H1 क्या होता है? U स्क्वायर थीटा बाय 2G डिवाइडेड बाय U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों भाई, सही है कि नहीं? इजी है, ये सब कट गया। tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा 1/√3। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
अब पेन नहीं लेके आएगा? रुक जाओ 1 मिनट। हैं? बताओ ये पेन नहीं जाता है कैसे बन गया? मैं तो लेके पढ़ने यार नहीं ये ले। मुझे बोल रहे मूवी हो है। हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे बोलो। थर्ड जो है a ball is thrown with speed 40 meter per second ठीक है। at angle 60 degree with horizontal. After time which its velocity makes 30 degree from horizontal. मतलब 20 मीटर पर सेकंड से फेंका 60 डिग्री पे, तो कितनी देर बाद उसका एंगल क्या हो जाएगा? 40 से है 40। फिर कितनी देर बाद पूछा है कितनी देर बाद होगा क्या होगा? मेरा तो वो रहा था 4/3 कितनी देर बाद क्या होगा? 30 डिग्री बनेगा उसका horizontal से अच्छा अच्छा अच्छा। velocity का मैंने 2√3 अरे देखो थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो उसका एंगल 30 डिग्री बनना चाहिए, ये उसने बोला है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो तो कांस्टेंट रहता है, पता है कि नहीं? तो Vx इक्वल टू ux, और ux कितना है? u cos 60, तो मतलब 20। सही है कि नहीं? तो Vy क्या हो जाएगा? uy माइनस जी टी, uy कितना है? 40 साइन 60, तो 20√3 माइनस 10 इंटू, ये यही टाइम निकालना है, ठीक है? थोड़ी देर बाद अब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 20i प्लस 20√3 माइनस 10t j, ये वेक्टर बन गया। तो ये वेक्टर थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ऊपर, इधर कितना 20, ऊपर कितना 20√3 माइनस 10t, तो ये 30 डिग्री बनना चाहिए। इसके लिए tan थीटा क्या होना चाहिए? जो भी है वो tan 30 इक्वल टू 20√3 माइनस 10t। सही कर रहा हूँ? 0 0 कट गया। ऐसा सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? थोड़ी देर बाद एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, तो उसके लिए हमने Vx निकाला, Vy निकाला, मैंने थोड़ा सा अलग तरह और उसके बाद वेक्टर चेक किया तो ये है, उसको थोड़ा सा बना लिया, क्योंकि वहाँ से बना के पता चल जाता है ना क्या हो रहा है। तो 20i में इतना j में, तो ये ट्रायंगल बनेगा, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कट गया। tan 30 1/√3 इक्वल टू 2√3 माइनस टी अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इक्वल टू 6 माइनस √3t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/√3। मैंने घर जाके सही करा था यहाँ पे मुझे 4/√3 आ रहा था पर मुझे थोड़ा शक हो रहा था मैं सर बाद में करूंगा बाद में सही है, समझ में? तो किया नहीं है? वेक्टर का थोड़ा एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। वेक्टर बिना वेक्टर भी कर सकते हो कि देखो यहाँ पे ना, ऐसे तुमने देखा होगा कई डायग्राम में, तो सीधा सीधा ना वेक्टर बनाने की भी जरूरत नहीं है। tan 30 इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला, सिंपल, क्योंकि वी वाई यहाँ से बनाओगे ना, ये भी तो वी वाई है, तो ये ट्रायंगल यही बन गया, वी वाई अपॉन वी एक्स, सीधा। मैंने तो इसलिए बनाया था क्योंकि शुरू में तुमको समझ में नहीं आया, तुम बोलोगे कि ये शॉर्टकट मार रहा है, तो इसीलिए तुमको भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे कि भाई ये यही ट्रायंगल बना लो ना यार, क्या अलग से बना रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे है 20 मीटर हाइट टावर is situated at a distance of 40 meter at a distance of 40 meter हाँ from point P on ground. ठीक है, A ball is thrown from the point P at an angle of 45 degree such that it hits the top of the tower. अब हमें स्पीड बतानी है कितने एंगल पे? 45 पे। हाँ अब हमें स्पीड बतानी है कितनी से फेंका होगा। हमें यूँ बताना है, यही है ना कि टावर है 20 मीटर का, 40 मीटर दूर है, ऐसा क्वेश्चन मैंने परसों भी कराया था। तो ऐसे करके जाएगा, हिट करेगा, जो भी करेगा। तो ये जो पॉइंट, ये ओरिजिन ले लो उसको, तो ये क्या हो जाएगा 40,20, तो ये पॉइंट लाई करेगा इसके पाथ के ऊपर। तो पाथ क्या होता है? x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो y कितना है 20, x कितना है 40, tan 45 1, g की वैल्यू 10 है, x कितना है 40, तो 1600 अपॉन 2 u² cos 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और 2 2 कट गया, तो ये कितना देगा 20 इक्वल टू 40 माइनस 16,000 अपॉन u²।
तो एक जीरो तो वैसे ही कट गया, और दो माइनस जाएगा तो एक 1600 अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, 2 से कटेगा 800 आ गया, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 800, तो यू इक्वल टू 20√2। 2 मेरे को ये भी आता था और थर्ड भी आता था, तो मेरे को नहीं बाद में करो, ये गलत हो सकता है। कोई बात यार नहीं। मैंने 20/√3 लिखा उसको, ऑप्शन 800 में का ही स्क्वायर है। रूट। नहीं, इसका ऑप्शन तो सही लिखा है, बट ऑप्शन का वैल्यू गलत लिखा है। वैल्यू गलत लिखी, सी लिखा तुमने, बट मैंने भाई, टू सी कहाँ क्या लिखा लिखा है? है? सी लिखा ही नहीं तूने वहाँ। 20√3 लिखा है मैंने। तुम हाँ काटो और क्या, -1। और ये मैंने को आ गए ना? -20 है। नहीं है। ये अलग बात है। सिर्फ बोलना है मैंने लास्ट में। मैक्सिमम ये आया है। अरे तो मैं तो अब तो सर के सामने ये आगे बढ़ो आगे। अरे ये वाला फॉर्मूला लगाया था मैंने, r = u² sin थीटा cos थीटा बाय। मतलब तुमने इसको मैक्सिमम हाइट ले लिया, कोई जरूरी थोड़ी है, ये तो उस दिन भी बताया था मैंने। हां तो 45 से तो जो मैक्सिमम हाइट है वो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए r/2 और h का। नहीं जो भी है हो सकता है मैक्सिमम हाइट हो, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है। हो सकता है कि तुमको मैंने 60 डिग्री दे दिया तो बॉल फिर ऐसे जाएगी, को मैक्सिमम हाइट की कोई गारंटी थोड़ी है यार। तो तुम बस इतना बोल सकते हो कि वो पॉइंट इसके पाथ पे लाई कर रहा है, ठीक है। हो सकता है मैक्सिमम हाइट ही हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ और बोलो। और फिर two particles A and B are moving with same speeds 20 meter per second. A moving towards east और B moving towards north. ठीक है, अब हमें B की वेलोसिटी बतानी है A से ऑब्जर्व करके। ये 20 मीटर पर सेकेंड है ना दोनों, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ ये हो गया था। तो वेलोसिटी ऑफ किसकी निकालनी है, B की निकाली है A से ऑब्जर्व ए के रिस्पेक्ट में, तो बी की कितनी है 20J - 20I, ये करके। हाँ इसको बना लो, वेक्टर कैसा बनेगा, माइनस में 20, प्लस में तो ये है वो वेलोसिटी VAB। नॉर्थ वेस्ट में VB √2 इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर, अरे ऐसे ही निकालते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्यों प्लस 20 - 20 का स्क्वायर 20 आ जाएगा, 400 + 400 800, तो 20√2 आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में ऐसा ही है कि नहीं, ऐसे निकालते हैं ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 20√2 ये क्या है नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री, 45 डिग्री में बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा नॉर्थ वेस्ट बोलो। तो ये कुछ तुक्के ठीक जा रहे हैं, इसके अच्छा तो क्या नहीं थोड़ा पढ़ा था लेकिन ये लोग तो कर दिए। अबे भाई तो ये देख तू क्या है, मैं लिख के बता रहा हूँ। सर्कुलर ना मैं सोचा था अभी कर लूंगा पर एंड में कुछ काम दे गया। मैंने भी सोचा था सर्कुलर जितने मैंने ना सब में तुक्के मारूंगा, बट यार मैं ये वाला तुक्के नहीं मारे हैं, इसलिए मैंने नहीं मारे, सारे मैंने छोड़ के आ गया मैं सर्कुलर। गलत हो जाता है आता ही नहीं था मुझे, मेरे को आता था पर वो एक डाउट वाला हो जाता है कि क्या पता ना हो, क्या पता मैं छोड़ दिया। कोई बात नहीं यार, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये कहां से भी है, ये तो हद इजी है, मतलब क्या है हो ये। गया था हाँ ये सबसे पहले ये वाला ये भी लगाया तो करने ये अबे बी बनाता हूं मैं ऐसे। हां ये बी है, झूठ तो नहीं बोल रहा ये भी अब आंसर डी है, आंसर बी है, डी कहां से है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है। अबे तो 20√3 नहीं है। अबे 20√2 नॉर्थ वेस्ट का आंसर 20√2 नॉर्थ वेस्ट। उसका डी है। अबे बी है, बी है यार, ये कंफ्यूज है। वो दोनों मुझे भी करना है। ओ हां ये बी कैसे है मुझे समझ नहीं आया। दिखाओ जरा, दिखाओ, मैं बताता देखो हूँ। वैसे वाला बी बनाता है मुझे तो ए ऐसे भी बनाता हूं मैं। क्या भाई ये दिखा पहले और ऑप्शन ये बी है। पहले इसका और कोई बी नहीं है? इसमें दिखा दे। अगर उन्होंने अपनी कॉपी नहीं, अगर ए ऐसा बनाता ना अलग है, बी है। तो अलग है। हां भैया बी ऐसे बनाता है। हो गया, हो गया। बी अप्रूव। अरे वो इन्होंने ए देखो ना कैसे बनाया है, वो भी उससे अलग है, तो वो बी हो गया। ये तो डी है। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। सिक्स क्वेश्चन हाँ ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है
The speed of a swimmer in still water is 4 meter per second. ठीक है, He makes his strokes at an angle of 30 degree with reverse flow. तो उसका मतलब वो जो हाथ पांव मार रहा है वो reverse flow 30 degree मार 30 डिग्री पे जा रहा है, वो ऐसे करके 30 डिग्री पे जा रहा है। If the width of the river is 100 meter, sorry, गलत 4 मीटर If पर the width सेकंड। of the river is 180 meter and his drift is 90 root 3 meter, then the river speed is. ठीक है, देखो ये इधर जा रहा है, मतलब हाथ पांव मार रहा है, जाने का हाथ पांव मार रहा है ऐसे, तो जाएगा किधर, जिधर रिवर उसको बहा के ले जाएगी थोड़ा सा। तो कितनी है रिवर की स्पीड, वो बतानी है, यू आई यू ले लो। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वही वेलोसिटी होती है जो स्टिल वाटर में होती है। पानी रुका होता तो कहाँ जाता है, ये ऐसे ही जाता, क्योंकि इधर ही हाथ पांव मार रहा है। तो यही वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है कि नहीं। कितनी है ये, 4 रूट 2 रूट 3 2 रूट 3 आई प्लस 2j, और हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का। तो यहाँ रख दो 2 रूट 3 आई प्लस 2j इक्वल टू मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेंगे, माइनस रिवर कितना है यू आई, ये यू ही निकालना है, इधर जाके उठ के जाएगा ये 2 रूट 3 प्लस यू आई प्लस 2j इक्वल टू मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गया। मैंने रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बोल सकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, नदी के साथ भी बह जाएगा, थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए तो इसका यहाँ पे, लेकिन नदी के साथ थोड़ा बह जाएगा, और ये है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इसे बोलते हैं। और क्या, 90 रूट 3। अरे यार, जो नदी उसको बहा के ले जाती है जितना, मैंने ना टोटल ले लिया, नहीं नहीं नहीं, ये कितना है 180 रूट 3, 90 रूट 3। ठीक है। तो फिर ये सपोज यहाँ से है, यहाँ से ये पूरा कितना होगा, अच्छा ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 180 रूट 3। ये तो वैसे निकल जाएगा, क्यों, हाँ 180 रूट 3, क्योंकि अगर पानी रुका हुआ होता तो ऐसे जाता ना। पाइथागोरस लगा देते हैं ना। हाँ हाँ, अगर नदी रुकी होती तो ऐसे जाता, तो ऐसे जाने के लिए कुछ तो टाइम लगाएगा, और पर टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेते हो, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में इसकी, अगर ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी हाँ, तो यहाँ पे देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे दिख रहा है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है 2, तो 90 सेकंड। ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है 180, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट 180 है, इक्वल टू 2 इंटू टाइम आ गया 90, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 2 ही है, और तो कुछ है ही नहीं 2 के अलावा, तो 90 सेकेंड आ गया। अब यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम तो इतना ही लगेगा, और इस डायरेक्शन में अगर नदी रुकी होती तो वो यहाँ से यहाँ तक ही जाता है, इसको ले लो x, तो x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी होती 2 रूट 3 इंटू 90, ये x। अगर पानी रुका होता तो ये ऐसे जाता, ऐसे 90 2 रूट 3 इंटू 90, ठीक, हाँ 180 रूट 3, और नदी चल रही है तो कैसे जाएगा वो, इस वेलोसिटी से जाएगा, चलती हुई नदी में इस वेलोसिटी से जाएगा, ग्राउंड से देखते हुए। ये भी हाँ, तो ये कितना है, ये पूरा है, y ले लो, तो y कितना हो जाएगा 180 रूट 3 प्लस 90 रूट 3। टाइम तो उसको उतना ही लगेगा 2 रूट 3 प्लस यू इंटू 90, और हमें पता है कि y माइनस एक्स कितना है 90 रूट 3, तो y माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे y माइनस एक्स करो, सिर्फ आएगा 90u, तो रूट 3 आ गया आंसर। देखो मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, ये नदी नहीं चलती तो ऐसे जाता, और नदी चल रही है तो जो इसके आगे जो भी जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, नदी की वजह से, तो ये जो है नदी की वजह से
तो इस डायरेक्शन में जो आएगा नदी के साथ ही जाएगा। यूटी कर देंगे सर। तो 90√3 इंटू यू इंटू टी, खत्म कहानी। मैंने तुमको मतलब तरीके से ही बताया, लेकिन सीधा भी बोल सकते हैं कि अगर नदी रुकी होती तो इधर जाता, नदी जो चल रही है तो नदी उसको उसी वेलोसिटी से ले जाएगी, कितना, इतना, ये नदी की वजह से चला, तो जो भी चला वो नदी की वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि नदी चलेगी तो वो भी उसी के साथ बह जाएगा। ठीक है, ये है बात। अगला है द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 2 मीटर पर सेकंड हाँ एंड द रिवर स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, If the width of the river is 100 meters, the time in which the swimmer reaches the opposite point is हाँ कितना टाइम लगेगा, 50 सेकंड। 50। मैंने 50 फुट की चली। अच्छा ठीक है, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए किसी एंगल पे कूदना पड़ता है कि नहीं पड़ता ऐसे? नहीं भैया सीधा क्या बात कर रहे हो, नदी नहीं चल रही। सीधा कूदेगा तो उधर नहीं भाग जाएगा। opposite point। अपोजिट पॉइंट लिखा है कि नहीं? हाँ वही लिखा है। अरे यार मैं कह रहा हूँ दूसरे अपोजिट पॉइंट भी है। ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए एंगल, किस एंगल पे कूदना पड़ता है, फॉर्मूला क्या होता है? T equals to D upon नहीं वो sin थीटा इक्वल्स टू u by v by u। हाँ जी, या यू ले लो, ये वी ले लो, तो यू बाई वी क्यों? मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा था, जो फॉर्मूला होता है। हाँ कोई बात नहीं, ये रिवर की स्पीड अपॉन आदमी की स्पीड, इतने एंगल पे कूदेगा तब जाके वो पहुंचेगा। तो ये कितना है, ये रिवर की 4 नहीं 1 1 2 और आदमी की 4 4 है। क्या है, रिवर की कितनी है? रिवर की 4 है। रिवर की 4 और आदमी की 2 आ गया साइन थीटा। sin थीटा 2 का बात नहीं यू बात नहीं। साइन थीटा 2 आ गया, हो सकता है नहीं हो साइन सकता है, कैसे हो यार, सकता है? नहीं नहीं वो वन के ऊपर तो जाते नहीं है। और बस माइनस से नीचे जाता है। पॉसिबल ही नहीं है, अभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, खत्म कहानी। एकदम दो जगह गलत है। कभी नहीं कर पाएगा। जो उसमें मतलब आपने पहले करवाया था ना, तो उसमें आपने VA लिखा था और U आदमी की स्पीड लिखी थी। अरे जिसकी भी लिखी थी, ये क्या लिखा था, वी लिखा था क्या? हाँ ये भी लिखा था। पीछे आगे देखो जरा, कोई बात नहीं, जो भी लिखा था यार, तुमको ये तो फॉर्मूला तो तुम ऐसे रट रहे हो। भैया मैं ये सोच रहा नहीं था उसमें क्या कहते हैं, जो रिवर की रिवर velocity। रिवर के हिसाब से उसकी हॉरिजॉन्टल रिवर की स्ट्रीम की स्पीड से इसकी जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो गया 60 रिवर डिग्री। की डायरेक्शन से 30 डिग्री है, ऐसे बोला है? कौन सा सवाल है ये? वो ये वाला है, पिछले वाले का। अरे पिछले वाले की बात कर रहे हो क्या? नहीं 7 की बात कर रहा हूँ। इसका आंसर कहाँ से आ गया? 7 पे 60 30 डिग्री दे नहीं रखा, वो उसकी बात कर रहा है, ऊपर वाले की 60। अच्छा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ये अगला क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो गया मैं इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है ये तो खत्म क्वेश्चन। इसमें अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये होना चाहिए, इतने एंगल पे कूदना चाहिए, और इतना एंगल तो ये पॉसिबल ही नहीं भैया है। अगर स्पीड कम है उसकी, मैंने तुमको पहले बताया था, जब मैंने ये तुम्हें समझाया था, मैंने कहा था कि आदमी की वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो वहां पहुंच सकता है। कुछ नहीं बोल रहा। ज्यादा होगी तभी तो यार, इससे ज्यादा होगी तभी तो साइन थीटा 1 से छोटा होगा और कुछ एंगल बनेगा। भाई के एंगल पे से हाँ मैं इमेजिन कर रहा था कि उल्टा अगर दोनों की सेम होगी तो ऐसे करता रहेगा। वो वही रह जाएगा, फिर दोनों की सेम होगी तो 180 डिग्री पे जाना चाहिए, मतलब कितना, ये 90 डिग्री ऐसे, लेकिन वो पहुंचेगा नहीं कभी, तो वो ऐसी ऐसी हाथ पांव मारेगा और वो वहीं रुका रहेगा। इजी पॉइंट। हाँ तो मतलब ज्यादा होनी चाहिए उसकी वेलोसिटी, थोड़ी सी ज्यादा। थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके वो पहुंच सकता है। और बोलो, और आठ क्वेश्चन, रेनड्रॉप्स आर फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल 30 डिग्री। मतलब मेरे को पता है वो माइनस वर्टिकल से 30 डिग्री ऐसे गिर रही है और बारिश, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड। 4, ठीक है, फिर फाइंड द स्पीड विद which a man should run so he holds the umbrella at 45 degrees। मतलब कितनी स्पीड से एक आदमी भागे, यूं ले लो कि उसको छाता पकड़ना पड़े 45 45 डिग्री पे,
45 डिग्री पे छाता पकड़ना है। तो यार सिंपल है, तो मतलब वेलोसिटी इसको 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 रेन कैसी लगनी चाहिए? 45 डिग्री पे आती हुई, तभी तो 45 डिग्री पे पकड़ेगा। मैंने इसको उसका वेक्टर प्लस कर दिया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही तो निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 4 cos 30 मतलब 2√3 और माइनस जे -2y, सही है कि नहीं? 4 cos 30, 4 sin 30, माइनस माइनस, और फिर माइनस मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू आई, सही है कि नहीं? अब ये आई वाले साथ में लेगा, -2√3 j, और ये माइनस ऐसे कर लो 2 + u आई। इस वेक्टर को बना देते हैं थोड़ा सा, कैसे? थोड़ा सा किधर है, माइनस आई में 2 + u और फिर माइनस जे में 2√3, सीधा ये अब ऐसे आता हुआ लगेगा, लेकिन ऐसे आता हुआ लगना चाहिए किस एंगल पे? 45 डिग्री पे। अभी तो छाता पड़ा है 45 पे, इसका मतलब tan 45 शुड बी इक्वल टू 2 + u बाय, अभी 1 है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2√3 इक्वल टू 2 + u, ये 2√3, हाँ u इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, √3 - 1, तो √3 कितना होता है? 1.76, 1.73 -1 0.73, 0.73 × 2, 1.46। यही आ रहा था, यही आ रहा था। अच्छा, तो 1.46 यही आ रहा तुम्हारा, यही आ रहा, किसका आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? मेरे से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इतना मुश्किल थोड़ी है। मैंने थोड़ी देर बाद सोचा कि √3 खोल लेते हैं। वेलोसिटी जैसे रेन की लगेगी आदमी को, बस उसी को तो चेक करना है कि वो 45 के एंगल पे आनी चाहिए। क्यों? हाँ, चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर 15 कैसे हो गए? 12 तो टोटल आए, 13 होंगे, फिर 11 होंगे, 4 12 15। मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी तो कह रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दे जल्दी करते हैं। अब अगला है कितना? 9। A particle follows x is equals to t² - 12। सबसे इजी सवाल यही था पूरे। ये बहुत मस्त था। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने पता क्या ले रहा था, मैं इसको वेलोसिटी मान रहा था। नहीं कहाँ से वेलोसिटी? हाँ क्या, x इक्वल टू x is equal to t² - 12 and y is equals to 5t। तो हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो, 2t - 12 और vy 5, सही है कि नहीं? यार डिफरेंशिएट कर दिया यार, कुछ नहीं किया। इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 पे, -12 और 5। हाँ तो माइनस एट t इक्वल टू 0 vx -12 और vy, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा? -12i, अरे +5j, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 144 + 25, 169 और 13। मैं कुछ तो फेमस ट्रिपलेट्स होते हैं ना उसके, पाइथागोरस के। हाँ यही होता 5 है। 12 13 हाँ, ये पहले क्या हो जाता है? 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया, 6 8 10, और बोलो, चलो बोलो। अगला 10 तो है ना। A particle moving along positive x-axis with speed 4 meter per second is acted upon by a constant acceleration 2 meter along y-axis. Its displacement after 2 seconds है। ये भी था। इधर चल रहा है approximately 4 से, और ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है। इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, हाँ, और एक्सेलरेशन लग रहा है 2 ऊपर, 2 ऊपर लग रहा है, और क्या पूछा है? 2 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है यार, क्या है, कौन सी बड़ी बात। तो 2 सेकंड के बाद वो कहाँ जाएगा? कहीं पहुंच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो उसका कुछ x होगा कुछ y होगा, इसको ओरिजिन मान लो, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बताना है, x और y निकालते हैं। तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए तो 0 हो गया ना, यू कितना है 4 इंटू टाइम कितना है दो 2, 8 हो गया। हो गया और वाई डायरेक्शन में वही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाफ टी स्क्वायर तो यू टी यू तो है ही यू 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी जीरो 0, क्योंकि सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है, सही है कि नहीं। तो हाफ जी ए टी स्क्वायर 4, तो 4 आ गया है, क्यों सही है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, यहाँ से जोड़ दो उसको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो यार, क्या है डी इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 64 प्लस 16 80, मतलब 4√5 मीटर। क्यों, ये भी इजी था। ये भी था भैया मेरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, मेरा y भी 8 आ रहा था। वाई कैसे 8 आ गया, वही मैं सोच रहा हूँ, y भी मेरा 8 आ रहा था। 4 to 5 मीटर तो नहीं होगी। हाँ क्यों, सही है कि नहीं। कितने कितने हो गए सवाल, 10 हो गए। 10 हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। 23 23 हो गया भैया 23 हो गया आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो बताओ। और अगला है 11 A particle is projected from origin with speed 20 meter per second at an angle of 60 degree from positive x-axis. The particle is acted by an acceleration ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि ओरिजिन से फेंका 60 डिग्री पे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हाँ भैया और कितनी स्पीड 20 से मैंने लिटा दिया था मतलब उसको ऐसे लेटा दिया। मतलब मैंने x मतलब y एक्सिस को चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। फिर उस पे एक्सीलरेशन लग रही है -5 i कैप और +3 j कैप माइनस एक्सेलरेशन है -5 i कैप +3 j कैप ये एक्सेलरेशन, पूछा है कि y एक्सिस को कब क्रॉस करेगा मतलब ए एक्स लग रहा है, ऐसा मान लो ए एक्स लग रहा है इधर, कितना 5, और ए वाई तो पॉजिटिव है ऊपर लग रहा है, क्यों 3, ये ए एक्स ए वाई है दे रखे हैं, और यहाँ से फेंका इनिशियल वेलोसिटी जो भी है, तो ये वाई एक्सिस को कब क्रॉस करेगा। अब ऐसे समझ लो घूम के जा रहा है ऐसे करके, कभी तो क्रॉस करेगा, तो वही टाइम बताना है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बताना है भाई, तो क्या करें यार, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन पहले लगा वेलोसिटी निकाल लेंगे इसकी किस तरफ इस तरफ की वेलोसिटी, हाँ चलो इसके कंपोनेंट कर लो, कितना आएगा यू एक्स 20 कॉस cos 60 होता है 10 10, 10 आ जाएगा और यू वाई उसकी जरूरत नहीं है 10√3, क्यों सही है कि नहीं। सही हाँ ठीक है, तो ये दो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट आ गए। अब वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, क्या क्या मतलब है, ये कब वो वापस से वो की तरह है वो तो ठीक है, क्या मतलब क्या है इक्वेशन में, क्या मतलब है इक्वेशन में मुझे क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 कौन सी डायरेक्शन में। x हाँ एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं चला, जब वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा हाँ, तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो x 0 है, समझ में आया जो बोला। हाँ क्योंकि भाई जब वो y एक्सिस पे क्रॉस करेगा तो x यहाँ पे भी 0, x वहाँ पे भी 0, तो x में कितना चला, कुछ चला ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। यू एक्स कितना है 10, टाइम कितना है वो निकालना है, माइनस हाफ ए एक्स की वैल्यू माइनस है क्योंकि इधर लग रहा हो 5 टी स्क्वायर, एक टी तो वैसे ही कट गया, तो 10 इक्वल टू 5/2 टी, 4 आ गया, 4 सेकेंड, क्यों सही है कि नहीं। इसमें सिर्फ यही चीज पकड़नी थी क्या, कि डिस्प्लेसमेंट x में 0 है। मेरे को पता नहीं ऐसे लेटा के मतलब इसी मोशन में थोड़ा सेट करना मैंने हो गए, अच्छा ये जो ये 3-4 जगह तो ये थे इजी वाले इसमें फिर कॉन्फिडेंस आ गया दोबारा से अच्छा, 7 से लेके 12 तक सारे थे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ 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 बोलो। origin with speed of 60 km per hour
towards east and 80 kilometer towards north. Respectively. If both particles are 1 kilometer away from origin at t0, then minimum distance between them. तो ऐसा सवाल भी किया था कि भाई एक पार्टिकल है कितनी स्पीड से ये कौन सा है Oh shit. जो ईस्ट से ईस्ट में ये किसने जा रहा है 80 से 60 60 से हाँ फिर बी बी 80 से ज्यादा ये बी है और ये 80 से जा रहा है ठीक है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दोनों के ओरिजिन से दूर हैं हाँ ठीक है फिर मिनिमम डिस्टेंस बताना है तो एक पे बैठ जाओ बी पे बैठ जाओ बी पे बैठ गए तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा -80 देके और ए की कितनी है 60 आई -80 -80 जे ये वेलोसिटी लगेगी इसको इसको अगर मतलब ए की वेलोसिटी तो ये ऐसे बना लो ये ऐसे जा रहा होगा कुछ ऐसा ऐसा जा रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा आई में है और थोड़ा सा जी माइनस जे में माइनस इसीलिए ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा होगा मैंने यही बना दिया वो वेक्टर वाला डायग्राम अब ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है इस पॉइंट से ये तो रुका हुआ है जिस पे चढ़ जाते हैं वो रुक जाता है तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्यों वही मिनिमम डिस्टेंस है डी निकालना है तो ये हुआ कि नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ऐसे सवाल तो किए थे ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं मैंने नीचे वाले का। चलो कोई बात नहीं तो ये कैसे निकालें ये एंगल निकाल लो पहले tan थीटा क्या हो जाएगा ये 60 या 80 6/8 3/4 60/80 3/4 थीटा आ गया 37 नहीं भी पता कोई बात नहीं वो तो cos थीटा sin थीटा सब निकल जाता है ये आ गया तो ये एंगल भी वो उतना ही होगा क्यों ये नहीं पता कोई बात नहीं पता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें तो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा निकालना तुम्हें tan थीटा पता चल गया sin थीटा cos थीटा पता चल जाएगा ना फिर एंगल की क्या जरूरत है एक ट्रायंगल ऐसा होता है ये 37 ये 53 ये 3 4 5 बस बहुत है अब ये थीटा तो ये भी थीटा तो और ये कितना हो जाएगा डी cos थीटा अरे डी नहीं वो नहीं इसको ले लो x वो डी sin थीटा हो जाएगा हाँ x ले लो और ये ले लो y कोई बात नहीं कुछ भी ले लो x और y ले लिया तो इस ट्रायंगल में देखो छोटे वाले ट्रायंगल में डी और y का रेशियो वही होगा पहले बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ही देखो ये बड़ा ट्रायंगल इसमें हम लगा सकते हैं tan थीटा क्या लगाएं ये बड़ा वाला ट्रायंगल में बताओ tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 प्लस x क्योंकि ये जो पॉइंट था ये तो 1 किलोमीटर ऑलरेडी पहले से था और ये 1 किलोमीटर तो ये 1 है और ये 1 किलोमीटर पहले से था हमने इसको x ले लिया तो 1/1 प्लस एक्स tan थीटा कितना है 3/4 1/1 प्लस एक्स 3 + 3x = 4 तो x की वैल्यू 1/3 ये 1/3 आ गई और d निकल जाएगा ये अब ट्रायंगल में tan थीटा कौन सा लगाओ sin थीटा sin थीटा क्या होगा d/x तो ये sin थीटा कितना होगा sin 37 कितना होता 3/5 और d निकालना है x कितना है 1/3 तो 3 ऊपर 1/5 1 किलोमीटर तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर हो दोगे तो 200 मीटर आ जाएगा 200 मीटर क्यों ये हुआ नहीं ये वाला नहीं हुआ 250 कर दिया ऐसे किया था मैंने नहीं ऐसे नहीं किया था मैंने सोचा था पहले ऐसे करना पर मुझे लगा कि क्या लग रहा है ओरिजिन पे जब पहुंचेगा तब तो करेगा यार ऐसे क्वेश्चन तो कर रखे हैं जी वाला जो आपने शिप वाला करवाया था शिप वाला ही तो शिप था वाले की तरह है। तो क्यों नहीं किया ये
जब मेरे को इतना भी जब याद है, आप छोटे छोटे ऐसे आंसर अकेले किए क्वेश्चन करते हो तब तो हो जाते हैं, अकेले लेकिन ऐसे में पता नहीं कि क्वेश्चन हो ही नहीं पाते। क्योंकि तुम्हें जब वैल्यू चेंज हो जाती है, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तब तुम पजल हो जाते हो कि यार उसमें वही तरीके से शुरू करूं या फिर कुछ अपना तरीका लगाऊं। मैंने इस वाले में तो टाइम नहीं दिया था, मुझे लगा कि नीचे वाले जो सर्कुलर वाले उन्हें दूंगा, उन्हें दूंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। Two particles are thrown with speed 20 and 40 meter per second at an angle of 37 and 53 respectively. मेरे साथ है दिस व्हाट है हमारे दो से एक है। Then the 20 path और of 40, A 20 और 40, हाँ ए और बी, ट्राई नहीं करे कर दो आता हूं दो, ये तो इजी है, ये तो हो जाना then चाहिए। path of A observed by B is हाँ, पाथ, वेलोसिटी निकालते हैं पहले, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए का पाथ बताना है ना, तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पे चढ़ने के बाद तुमको क्या लगेगा कि ए कैसे जा रहा है, तो ये मतलब होना चाहिए, ये तो सिंपल सवाल है। इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, अरे 20 तो मतलब cos 20 cos 37 आई 20 sin 37 जे माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है 40 cos 53 आई माइनस प्लस, माइनस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस है वो, 40 sin 53 जे। अब कर लो ये cos 37 कितना होता है, जितना भी होता है इधर देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 20 cos 37 माइनस 40 cos 53 आई प्लस 20 sin 37 माइनस 40 sin 53 जे। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन निकालो ए विद रिस्पेक्ट टू बी का, अरे दोनों का यार माइनस 10 जे और माइनस 10 जे, क्योंकि दोनों हवा में, तो दोनों का माइनस 10 जे 0, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी के बराबर, तो जी माइनस माइनस जी कट गया, जीरो आ गया, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी कांस्टेंट। बी पे चढ़ने के बाद उसको लगेगा कि ए की वेलोसिटी इतनी कांस्टेंट है, क्योंकि बी पे चढ़ने के बाद उसको लगेगा एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड सब कुछ भी चेंज ना हो, तो कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा यार। स्ट्रेट लाइन कर रहा था लेकिन नहीं, स्ट्रेट लाइन कौन सा स्ट्रेट लाइन, इनक्लाइंड ना हॉरिजॉन्टल, अगर देखो कोई बात नहीं, देखो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती तो यहाँ पे जे वाला नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती, अगर आई वाला नहीं होता तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाती, तो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, कट तो नहीं रहा ना, कोई कट तो नहीं रहा, देख लो, नहीं नहीं कटेगा नहीं है, तो आई और जे दोनों आएंगे, इसका मतलब ये टेढ़ी कुछ लाइन होगी, इनक्लाइंड। हाँ, वो बॉल को तुक्का दे ये देख 13 का डी, अब बता 13 का डी ठीक कर रहा है, अरे यार भाई ये ड्रॉप मारेगा लग रहा है। भाई यही मारेगा भाई यार, वैसे टेस्ट दोबारा ले लो इस चैप्टर का, आइस का ले लो, एक बार मतलब कभी भी जब अरे यार तुम्हारा रहा तो के लिए इसलिए मैंने नहीं मारे, तो बाद में भी नहीं मारने, कभी नहीं मारने, जब तक आता नहीं है, क्योंकि गलत हो जाते हैं भाई। फिर मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने उसकी आगे से ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे दूंगा, ऐसे दूंगा, तूने भी करा फिर ऐसे ऐसे वैसे थर्टीन मैंने छोड़ दिया, मुझे पैराबोला वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में वो था कंफ्यूजन, छोड़ दो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरे को मतलब पैराबोला और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का था, पर मुझे लगा एक्सीलरेशन का नीचे है, तो ठीक है चलो बोलो। अब कितना 14 A plane is flying horizontally with a speed of 150 meter per second at an altitude of 1000 meter to 3,000 around. अरे कितने ऑल्टीट्यूड, ये भी क्वेश्चन किया था हमने, हाँ भाई 1000 मीटर, जो गोली मारनी थी Missile fired with a speed of 250 meter per second from on the ground. ना इसने करा, ना इसने करा, मैंने तो कर रखा भाई, क्या लगाया इसने,
बी करा है इसने। डी का है। देखो ये क्या बोल रहा है कि गोली 1000 मीटर की हाइट पे प्लेन उड़ रहा है, कितनी स्पीड है, 150। और नीचे से गोली चला जिसकी स्पीड है 250, और उसे वर्टिकल से किसी एंगल पे छोड़ा, वो एंगल बताना है कि वो लग जाए। बहुत ईजी है, प्लेन पे चढ़ जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कितनी आएगी बुलेट की, 250 कॉस थीटा जे प्लस 250 साइन थीटा आई। सही है कि नहीं, माइनस प्लेन की कितनी है 150 आई, तो ये हो जाएगा 250 कॉस थीटा जे प्लस 250 साइन थीटा माइनस 150 आई। तो प्लेन पे चढ़ने का, प्लेन रुक गया, तो अगर गोली उसको हिट करेगी तो गोली कैसे आनी चाहिए, सीधी, तो उसके अंदर आई का कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, उसको जीरो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 150 बाय 250, बस 3 बाय 5। बस। मैंने 4 और 5 करा था। सही बोला तो भाई मैंने। इससे करा है क्वेश्चन, ये पढ़ के कहता है एक वीडियो थी जो 10वीं जो वीडियो थी जिसमें आपने ये वाला कराया था, ऐसे सेम क्वेश्चन। अरे कई सारे क्वेश्चन तो कराए थे। ये पीवाईक्यू का 10th क्वेश्चन था। हाँ ऐसे ही कुछ। भाई साहब ये टॉप मारेगा, लगा ले तो जितने मर्जी की। 1 2 3 4 5 6 7 28 1 2 3 25 आ रहे हैं इसके। अच्छे हैं, सही है, और क्या पढ़ गया है। 15 के दे छोड़ो। और बोलो, In the previous question, time taken by shell to hit the plane is nearly कितना टाइम लगेगा बताओ जरा। एक्चुअल क्या जाएगा, अब इसकी वेलोसिटी पता चल गई हमको, आई में तो है नहीं, तो हम जी का निकाल लेंगे। यहाँ पे चढ़ गए हम, चढ़े हुए हैं, 4 सेकंड। टाइम तो कहीं भी चढ़ के देख लो तो टाइम तो सेम आएगा, तो ये तो जीरो हो गया सम सिंपल। तो उसकी वेलोसिटी आएगी क्या, 250 कॉस कॉस थीटा जे में ही हो, हाँ हाँ एक्सेलरेशन मोड ही रिवर्स करो। एक्सेप्ट करेंगे, करेंगे ना, 250 37 है, तो ये 4/5, तो 250 इंटू 4/5 कितना हो जाता है, 15 to 40 हो जाएगा, 15 ये 200 200 200 जे, तो ये ऊपर जाता हुआ लगेगा 200 जे, हाँ 200 200 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे चढ़ने के बाद ऐसे लगेगा, ठीक है। तो भाई यू के साथ हैं, यू के साथ ये तो इनिशियल वेलोसिटी है कि जब उसने चलाई थी तब, एक्सेलरेशन भी चेक करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। बुलेट का कितना है -10 जे, नीचे लग रहा है क्योंकि वो तो हवा में चल रही है ना बुलेट, और प्लेन का कितना है 0, तो -10, तो इस प्लेन पे चढ़ने के बाद लगेगा कि इसकी एक्सेलरेशन उतना ही है, ग्रेविटी जितनी है नीचे लग रहा है, तो सिंपल है, इसका एक्सेलरेशन नीचे लगेगा 10 और इतनी स्पीड है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा ऊपर, वो कर लो ना यार, क्या बस 1000 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000 इक्वल टू यू कितना है 200 इंटू टी कितना है निकालना है, -12 10 टी स्क्वायर, तो 5 से काटो 40, 200 टी स्क्वायर -40 टी प्लस 200 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो उसको, जो भी है आ जाएगा कुछ। टी इक्वल टू कितना आएगा 40 प्लस माइनस रूट 1600 माइनस और AC 800, ये माइनस भी होता है। तो माइनस तभी तो 40 हो गया, माइनस का माइनस ऑफ -40, नहीं माइनस बी प्लस माइनस। माइनस बी का मतलब b कितना है -40, तो माइनस ऑफ -40, क्यों, अरे सिंपल फॉर्मूला यार है 2, अब कितना देगा 40 प्लस माइनस ये 800 20√2 हो जाएगा बाई 2, 2 से कट गया 10, तो 20 प्लस माइनस 10√2, तो बताओ कौन सा लेंगे टाइम, प्लस या माइनस, माइनस वाला लेंगे क्यों, सबसे पहले देखो। हाँ तो देखो बुलेट तो ऐसे जाएगी, वैसे इक्वेशन के हिसाब से बुलेट ऐसे जानी चाहिए, जब ये इक्वेशन हमने लिखी तो वो 2 टाइम देगा ऐसे, मतलब यहाँ पे पहुँचने का 2 टाइम,
एक जाते हुए और एक आते हुए, और जाते हुए हिट कर जाएगी तो आते हुए क्या करेगी, हिट, ठीक है कि नहीं। तो कम वाला टाइम लेंगे, 20 माइनस 10√2 की वैल्यू डाल देंगे। अरे 1.4 ले लो, 20 माइनस 14, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया, इतने तुक्के सही नहीं हो सकते, ये बढ़ गया है, इतने तुक्के सही पढ़ के आया होगा और क्या। इतने तुक्के सही नहीं हो सकते। इसी करते आप आकार moves in a circle of radius 6 meter where distance covered by, यहाँ से मैंने थोड़ा वो छोड़ दिया था क्योंकि जब सप्लाई आया था ना तो सर्कुलर में कुछ है थोड़ी यार, क्या है। भैया मैंने कहा मतलब यार यही है कहना मेरा भी। क्या बात नहीं बन रही सर्कुलर में, हाँ करा नहीं थी इसलिए ये करने को तो हो जाएगा। तो एक तो सर्कुलर वाले क्वेश्चन करना ना दोबारा, बोलो। उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दोबारा यूज पड़ने की, मतलब अगर मैं वीडियो देखना है। देखिए हाँ और ये वाली निकालने वाली निकालनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। A car moves in a circle of radius 6 meter where the distance covered by it is s equals to 3t square. एक गाड़ी चल रही है और एक गाड़ी चल रही है, वो सरकमफेरेंस पे तो कुछ डिस्टेंस वो कवर करती है, तो वो ऐसे वेरी कर रहा है 3t²। हाँ फिर फिर हमें निकालना है उसका एक्सेलरेशन 1 सेकंड पे, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन दो दो होते हैं, एक टेंजेंशियल और रेडियल। रेडियल, सुना है क्या। सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर तुम उस पर ध्यान मत दो, मतलब नहीं समझ में आता, चलता है, वीडियो देख लेना लेकिन, ठीक है। तो एक तो पहले स्पीड निकालो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ds/dt, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस चला, मान लो ds, 6t हो जाएगा। ये ds छोटे से टाइम में, तो ds/dt क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी तो टेंजेंट ही होती है। हाँ फिर आगे 60, ये आ गई इसकी स्पीड, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी जो भी होगी। हाँ फिर अब एक्सेलरेशन भी निकाल लो। एक्सेलरेशन एक होता है टेंजेंट और एक होता है रेडियल। टेंजेंट वाला क्या होता है, dv/dt, स्पीड का ही डिफरेंशिएशन, तो ये 6। मुझे रेडियल नहीं होता था मैं कैसे निकालूं। रेडियल क्या होता है फॉर्मूला, v²/r, सिंपल है फॉर्मूला यार। v कितना है 36t² बाय रेडियस कितना है 6 मीटर है रेडियस, तो 6t² हो जाएगा। 1 सेकंड में पूछा है ना, तो 6 ही आ गया। तो अभी दोनों परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर है, एक ऐसे एक ऐसे, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा at² प्लस ar²। अरे तो 36 प्लस 36, हाँ बस वही यार। मेरे को बस रेडियल वाले का नहीं पता था, v²/r होता है ये। ठीक, तो यार इसमें क्या था, ऐसे ऐसा क्या था इसमें, या 1 मीटर पर सेकंड लिखा है इसमें, गलत तो नहीं लिखा है। अगला बोलो, अगला बोलो। अब ये a body moves in a circle of radius 2 meter हाँ 120 rpm, एक्सेलरेशन निकालनी 120 rpm मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर मार रहा है एक बॉडी 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो हमें क्या निकालना है उसका एक्सेलरेशन और रेडियस। ये क्या है, क्या दे रखा है, सोचो थोड़ा ढंग से सोचो, क्या है ये, 1 मिनट में कितनी बार वो करता है। तो मतलब कौन सी चीज दे रखी है ये यहाँ से किसकी यूनिट निकल रही है, सोचो दिमाग लगाओ। ओमेगा, हाँ ओमेगा क्या होता है, θ/t, तो थीटा ही तो है रेवोल्यूशन। 2 पाई पर सेकंड, रेवोल्यूशन है, इधर देखो 120 रेवोल्यूशन, 2 पाई पर एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल, 2 पाई 2 पाई रेडियन, तो 120 इंटू
2 पाई रेडियन, और 1 मिनट में 60 सेकंड। बस, तो रेडियन पर सेकंड आ गया, 4 रेडियन पर सेकंड, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। 4 पाई, ये ओमेगा है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, आर 2 है, ओमेगा स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर लगभग होता है 10, करोगे ना 3.14 इंटू 3.14, 10 के आसपास आएगा, तो ये 320, क्यों कर रहा हूं यार? ये तो फॉर्मूला होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, या सेंट्रीपिटल वैसे पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ो ना, उस दिन तुम आए थे जिस दिन मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। हाँ नहीं सर, हाँ 2D वाला जो आपने कहा था, रिलेटिव वाला भी सर्कल वाला और रिलेटिव, हाँ हाँ, तो वो देखना दोबारा, ठीक है, इजी है। और बोलो, नहीं कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हद इजी हैं, तो तुम कर सकते 7 से हो। लेके 12 तक। हाँ, और बोलो बोलो, The angular displacement of a rotating wheel of radius इसका मेरा लास्ट में आया था theta. ये सेंटीमीटर तो होगा। थीटा ऐसे दे रखा है, ठीक है, कि ऐसे चेंज हो रहा है, फिर क्या बताना, 5 सेकंड का acceleration मिला। 5 सेकंड बाद एक्सेलरेशन, तो 5 सेकंड बाद ऐसे घूम रहा है, तो 5 सेकंड बाद हम उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उससे आ जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर, और 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल वाला। तो थीटा से पहले ओमेगा निकालो, 10 माइनस 2t, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय, ओमेगा 0 आ रहा था। इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, तो 5 सेकंड के बाद ओमेगा 0 है, अरे तो v भी 0 हो जाएगा, रेडियल 0 क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा 0 तो v 0 तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल 0, और टेंजेंशियल क्या होता है, आर अल्फा डीवी बाई डी टी, या फिर आर अल्फा ही बताया था, और अल्फा यहां से निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट करो, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, इसको -2 हाँ माइनस रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल दो रेडियस है 3 शायद 3 6 मीटर पर सेकंड टेंजेंशियल -2, जो भी माइनस रखो ना रखो क्या है, 6, लेकिन होगा ये टेंजेंशियल और कुछ नहीं होगा, 6, सही है कि नहीं, हाँ ये सही था। बस ठीक है, और बोलो, A particle moves in a circle of radius 2 meter, starts with initial velocity 2 meter per second, such that centripetal acceleration is equal to tangential acceleration. Its velocity after 0.5 is. ये अच्छा क्वेश्चन है, पीछे आ रहे भाई। देखो इधर, वो बोल रहा है कि एक, अच्छा ठीक है, वो बोल रहा है कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इनिशियल, इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2. अरे 2 है, और ऐसा घूम रहा है कि उसका सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल बराबर है, तो ए आर इक्वल टू 80 ए आर ए सी, कुछ भी बोलो, क्या फर्क नहीं पड़ रहा, वी स्क्वायर बाय आर, हाँ, तो ये कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर, और ये कितना होता है, डी वी बाय dt. डी टी, ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि उसकी, 0.5 सेकंड उसके। हाँ ठीक है, डी टी को उधर ले जाओ, डी टी बाय आर डी वी बाय वी स्क्वायर, अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट, टाइम कहाँ से कहाँ, 0 से 0.5, और ये वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, 2 से, जो निकालनी है, क्यों, ये कितना आएगा, टी बाय आर, आर तो कांस्टेंट है, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो टी बाय आर, तो 0.5 बाय रेडियस कितना है, 2 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर -2 + 1 अपॉन इंटीग्रेशन, बेसिक पढ़ा क्या, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आता कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, x की पावर n इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1, हाँ ये तो आता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, v स्क्वायर नीचे ऊपर ले जाओ, v की पावर -2, तो v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, b की पावर माइनस ये तो माइनस आ गया, माइनस v की पावर, तो 1 ऐसे लिख लो,
नीचे ले जाओ, ठीक है। अब इस पे लगाओ लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, 2 से v, माइनस को बाहर ले लो यार, माइनस 1/v माइनस 1/2। अब इसको खोल लो, -1/v प्लस 1/2, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। इसको लिख सकते हैं 1/4, 0.5 हाफ है ना, 1/4, तो 1/4 इक्वल टू, -1/v plus 1/2। इसको उठा के मतलब इसको उठा के 1/v इक्वल टू हाफ माइनस, ठीक है। तो इसमें देखो पता क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम का इंपॉर्टेंस। तुम्हें लगता है कि टाइम खत्म हो रहा है और बहुत लंबा सवाल है, छोड़ो उसको आगे बढ़ो, ये भी एक फैक्टर है। तुमको मतलब सब कुछ मैनेज करना है, ऐसा थोड़ी कि हाँ मैं कर दूंगा, 10 मिनट में करके ला रहा तो क्या फ़ायदा, टाइम पे भी तो करना है। और तुमको ये भी सीखना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे। इस वाले को छोड़ेंगे जो नहीं आते। तुमको कम से कम मतलब ये समझ लो 25% क्वेश्चन तो 25 20 से 25% तो ऐसे हैं कि छोड़ सकते हो, और बाकी अगर तुमने सही कर दिया ना तो तुम तो समझ लो कि बहुत ही अच्छी रैंक आ जाएगी तुम्हारी। 50% पे 20,000 रैंक है, हाँ 50% यार, 150 नंबर पे। और अगर तुमने थोड़ा सा भी 60% कर दिया ना तो तुम्हारी सीधा 10,000 के अंदर रैंक आ जाएगी। 70% कर दिया तो 2-3 हज़ार रैंक आएगी, ऐसे चेंज हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल भी हो जाता है। तुम ये समझ लो कि 20% सवाल छोड़ भी दोगे ना, लेकिन बाकी सब सही करके आओ, बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। जो करो सही करो, छोड़ना भी सीखो, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना। कुछ होते हैं क्वेश्चन जानबूझ के डाले होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन जो जैसे कोई टॉपर ही है तो वो जो छोटे छोटे सवाल हैं वो बहुत ही जल्दी कर लेता है, तो इसीलिए वो बड़े सवाल भी कर लेता है। तो चलो ठीक है, उनकी तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तुम ये सोच के चलो कि तुम भी कर सकते हो। आधे पर यार आधे नंबर लाना कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी आ सकता है, नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे भी ले आते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे, बस तरीके से पढ़ो। चलो आगे बढ़ो। A ball is thrown from ground at angle theta from horizontal. If displacement is highest point means 30 degree with horizontal, then value of theta is. ये आखिरी सवाल है क्या, हाँ, बस ठीक। तो इसका क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये तो इजी है। या देखो डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट पॉइंट पे यही होगा, यही होगा, और ये 30 डिग्री बना रहा है, यही है कि नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट h, और ये रेंज बाय 2, सिंपल सी बात है। तो tan 30 इक्वल टू h/r/2 लगा सब, ये लगाया था कि नहीं, तो बस हो गया, तो फिर 2h/r, और इस h और r के फॉर्मूले डाल दो। tan 30 1/√3 होता है, 2h कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाय r कितना होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, एक साइन भी कट गया, 2 से 2 कट गया ये, तो tan थीटा बाय 2 आ रहा है 1/√3, तो tan थीटा 2/√3 आ गया। ये इजी था, अब देख लो कितने नंबर आ रहे हैं, लगा लो। 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 माइनस 9 7 आ रहा है। हाँ तो लिख दो 25 आ रहे हैं इसके तो 32। 25 मेरे काउंट करिए यार। इस बारी मैंने मतलब तुमके मैंने एक मारा सिर्फ, तेरा वाला कैलकुलेशन चेक कर लियो तो अपनी, हमने उसकी कैलकुलेशन चेक करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाह यार बताया भी नहीं है। 1 2
ये क्या है 29? हाँ किसका है? मेरा। तुम्हारा। हाँ तो ठीक है, ये रख लो। उसका निकुंज का लिया, उसका फोटो खींचो। 7 वाला है। निकुंज के हाँ 7 उसने गलत बहुत सारे कर दिया। और ये कौन है? इसके भी तो नंबर दो। वो जो बैठते हैं लोग। अरे यार तुमने किया नहीं। ओ कर लेते कर लो जल्दी कर लो। अबे तो निकुंज की शीट दिखा, उसका फोटो उसके खींचो। मेरे बराबर है। निकुंज की शीट ये ले। यार उसके 7 तूने गिने हैं ना अच्छे से। हाँ देने हैं। 4 विशु तुम्हारे 6 नंबर है, रख लो फिर इसको। 4 का आंसर क्या है? 4 का आंसर सी है। वही मैं देख प्लस रहा हूँ। 4। हेलो, Six अभी का क्लास आंसर में क्या है? कौन बात करते हैं? 6 का आंसर क्या है? डी है। 7 का आंसर क्या है? भैया इसका टेस्ट दोबारा लो। क्यों? मतलब हम सबके टेस्ट दोबारा लो, इस चेक करना। हाँ ठीक है, नंबर बड़े कोई बात नहीं, ले लेंगे। भाई क्या होता है अभी? हाँ जितने नहीं, बोलोगे उतने ले लेंगे। जब हमारे स्कूल वाले पेपर अभी खत्म हो जाएंगे ना, तो 3 चैप्टर लगातार ले लेना, मतलब मिक्स करके। हाँ ठीक है, कौन से 3? दो ही तो हुए अभी। नहीं तो एक बार हो जाएगा नहीं होगा तब तक। सेकंड 2 चैप्टर का ले लेना। 2 का ले लो, हाँ 2 का ले लो, स्ट्रेट लाइन और वो। ये शीट स्ट्रेट लाइन और प्लेन का तुम पढ़ लो ना तब तक, पढ़ लो। स्ट्रेट लाइन और प्लेन का। मैं बताता हूँ, तुम ना सारे वीडियो देख लो, उसमें जितने भी कुछ तुम्हें वो दे दिया था मैंने, असाइन क्या दिया था ये? हाँ वो दे भाई देगा। उनको आ रहा है। ये मैं ना तुम्हें भेज भी दूंगा, PYQ वाला। इस ये प्लेन का है, इसका PYQ, और स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट और PYQ 20,000 लेंगे आगे उसकी सब भेज दूंगा, वो करना। लेकिन पहले वीडियो देख लेना। हाँ एक सेकंड से जल्दी से एक रुक जा। 8 का आंसर हाँ क्या वही है? करना। सी है। 9 का छोड़ रहा है। 20 का आंसर क्या है? 20 का आंसर क्या है? इसका रूट नहीं 2 का रूट सही है। कितना आ रहा है? एक सेकंड। 5 का आंसर क्या है? जल्दी नहीं होता है। ये तुमने किया क्यों नहीं? दे दो। पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन देख रहा था ना। 1 2 ए तेरा 3 बंदे नहीं आए ना। तेरा हो गया। ये है 20 गलत माना मैंने। ये 10 का क्या है? 10 का 4 बी गलत है हमारे पास। ये क्या है? 16 का सी है। 16 का 6 रूट 2 तो गलत है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 15 दे दो, नंबर दे दो। हम अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सही अटेम्प्ट करना ज्यादा सही है। हाँ मतलब मेरे 3 क्वेश्चन गलत चले गए। मेरे 10 भी- करो, 10 करो, सही करो सबसे हाईएस्ट। क्यों? हाँ 40 आ जाएगा 10 सही कर दे। बस ये बात सही थी। 10 क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये सोचा था कि 10 करोगे सही करूंगा। हाँ यही करना चाहिए। आ गया। नहीं नहीं मान लो लालची मार। चलो लाइन मेरे पास सारे जितने अभी अभी बोला